Gita chapter 11 verse 41-42. Arjun now realized that the same Krishna he joked with, laughed with is not merely a friend but an infinite consciousness itself. अर्जुन कहता है, क्या कहता है कृष्ण, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानकर कभी कभी तुम्हारे साथ मजाक किया, नाम लेकर बुलाया, खेला खाया हंसा, तो मुझे माफ कर दो अगर अनजाने में मुझसे तुम्हारा निरादर हो गया। तो जब हम किसी को जानते नहीं तो उसे हल्के में लेते हैं। कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे, लेकिन अब अर्जुन देख रहा है जिसे अर्जुन बोलता था मेरा दोस्त है ये, वो पूरी सृष्टि का केंद्र है। कृष्ण माने शुद्ध चेतना। जब वो गीता बोल रहे हैं, जब कृष्ण सीधा बोल रहे हैं कि चेतना एक है, तो हिंदू लोगों में, सिख लोगों में, मुस्लिम लोगों में, शिया सुन्नी, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय, ये जात पात कहां से आई? इसका पानी पीने का, इसके हाथ का, इसका ये नहीं करने का। जब एक ही चेतना है तो औरतों को वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं मिला 1920-30 तक? इंडिया में नहीं, यूएस की बात कर रहा हूँ। यूएस तो सुपर पावर है, यहाँ औरतों को अधिकार तक नहीं था। काले 1970 तक यहाँ पे गुलाम थे। ये काला गोरा कहां से आया? अगर इंडिया में ये बात 2000 साल पहले कह दी गई थी, क्योंकि इंडिया में धर्म ही इंडिया की निवेदन के बाद आया, जो आज का तथाकथित लोक धर्म है। इंडिया के लोग बहुत एडवांस थे, पहले सोच एडवांस थी। कहने को ये नहीं कि जहाज बना ली थे हम लोगों ने, कोई रॉकेट में घूमते थे, मतलब सोच एडवांस थी। ये जब मुस्लिम लोग गजनी वगैरह आए इंडिया में, तो ये अपनी प्रथाएं, वो रेगिस्तान में रहने वाले लोग थे, खोते पे चढ़ के घूमते थे, बस उनको तलवार चलानी आती थी। इंडिया वाले नॉन वायलेंट लोग थे, सीधे साधे मेहनत करके खाते, तो वहां पे आए, कब्जा कर लिया, तो जाति प्रथा डाल दी, भूत प्रेत सब वहां से आया। इंडिया जो सनातन धर्म है, वो उनकी सोच बहुत आगे थी। अगर ऋषियों के तुम उपनिषद पढ़ोगे, अगर गीता पढ़ोगे, अष्टवक्र गीता पढ़ोगे, रिभु गीता पढ़ोगे, विवेक चूड़ामणि पढ़ोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि वो लोग, हमारी सोच है जो आज हम भूत पकड़े, हमसे बहुत आगे थे। औरत मर्द ये भेदभाव था ही नहीं। उसके बाद संतों की प्रथा आई पूरी, रविदास जी आए, कबीर जी आए, बाबा नानक आए, भक्त नामदेव आए, पर हमने सुना नहीं उनकी भी। बुद्धिज्म को इंडिया से खत्म कर दिया गया। क्या बोल रहा था, कहां चला गया? जात पात पे चला गया। तो कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, जिसे मैं अपना दोस्त कह रहा था पूरी सृष्टि का केंद्र है। यह बात केवल कृष्ण की नहीं, ये सब पे लागू होती है, लेकिन हम पहचानते नहीं। इसलिए किसी को छोटी जात, किसी को बड़ी जात, पंडित, ये वो कुछ भी अपनी कपोल कल्पना में जीते हैं, मर जाते हैं। ज्ञान का अर्थ है सामने वाले में भी वो चेतना है, मेरे अंदर भी वो चेतना है। एक दिन टीचर ने कहा, कल जो सफाई करती है वो तुम्हारी क्लास की सबसे पुरानी विद्यार्थी है। सारे बच्चे हैरान हो गए। पहले उसको गलत नजर से देखते थे। क्यों? क्योंकि वो लिबड़े कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में घूमती, तो उसको बच्चे से दूर भागते हैं, जैसे फकीर आदमी को देख के भागते हैं। अब बाबा नानक जैसा आ जाए फकीर आदमी, कोई पैदल चलता हो, किसान हो, उदासी करने वाला, उसके तो पैरों में छाले होंगे, हाथों में छाले होंगे, वो सिल्क के कपड़े डाल के नहीं बैठेगा, तो उससे बच्चे दूर भागेंगे। फोटो अच्छी बनाई है किसी ने, तो फोटो को माथा टेकते रहते हैं किसी और की। तो जिसके जैसे कपड़े होते हैं, हम उसका वैसा चरित्र बना देते हैं अपने मन में, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है। तो सफाई करती थी, उसको गंदी समझते थे बच्चे। तो टीचर ने बताया कि ये तुम्हारी क्लास की सबसे पुरानी विद्यार्थी है, अभी बुढ़ी हो गई। तो सब बच्चे हैरान हो गए, क्या ये बुढ़ी हमारी तरह बच्ची थी कभी? उस दिन बच्चों ने पहली बार सच्चे दिल से सफाई करने वाली आंटी को नमस्ते किया। संदेश, जब तुम हर इंसान में वही चेतना देखते तो रिश्ता बदल जाता है, डर श्रद्धा में और दोस्ती प्रेम में बदल जाती है। तो ज्ञान का अर्थ भगवान को खोजना नहीं है, ज्ञान का अर्थ है वही चेतना को सब में देख लेना। जब तुम्हारी आंखें खुल गई तो तुम्हें हर व्यक्ति में सत्य दिखेगा। फिर अर्जुन में क्या, कृष्ण में क्या, हिंदू में क्या, मुसलमान में क्या, कुत्ते में क्या, बिल्ले में क्या, तो तुम बंदे बन जाओगे। इसी चीज को प्रेम बोला है। तुम्हारा स्थायी अस्तित्व नहीं है। हवा, पानी, मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी तुम्हें चाहिए। इसमें पूरी इकोलॉजी का जो योगदान है, पेड़ से लेके एक गंड गंडोए तक का, एक कीड़े तक का। तो जो तुम रियलिटी समझ रहे हो तुम्हारी, वो रियलिटी ही नहीं है। और पूरी रियलिटी कभी कोई समझ नहीं सकता। जिज्ञासा होनी चाहिए, बस सवाल उठना चाहिए हर चीज पे। यही धर्म है, यही कृष्ण बोल रहे हैं।